हम जो भी खाना खाते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। ये टॉक्सिन्स या तो ग्रीजी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपके इंटेस्टाइन्स में चिपक जाते हैं, या फिर दूसरे छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि खाने के जरिए आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। अगर आपको सिगरेट या अल्कोहल पीने की हैबिट है तो ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में जमा होते हैं। आप जो भी खाना खाते हो वो आपके पेट में से पचकर आपके इंटेस्टाइन्स में जाता है। आपके इंटेस्टाइन्स में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके खाने को अब्सॉर्ब करके आपके ब्लड में पहुंचाते हैं, और फिर आपका ब्लड इस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करके उसे बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचाता है। इंटेस्टाइन्स के इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को विलस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आप बहुत सारे ऑयली और ग्रीजी चीजें खा रहे हो, जैसे कि तली हुई चीजें, बर्गर, पिज्जा या मेयोनीज, तो ये सारी चीजें आपके इंटेस्टाइन्स में जाके चिपक जाती है। ये उन फिंगर लेग स्ट्रक्चर्स के बीच में जाके बैठ जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना सही से एब्जॉर्ब नहीं होता। साथ ही ये ग्रीजी चीजें हार्मफुल बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है। इस वजह से आपके पेट में हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत हैवी अमाउंट में ये चीजें खा रहे हो तो आपको पेट की बीमारियां होना तय है। यूजुअली इन ग्रीजी चीजों के साथ डर्ट और दूसरे छोटे टॉक्सिन्स भी चिपके हुए होते हैं। अक्सर हमारे इंटेस्टाइन्स इन चीजों को भी ब्लड में ले जाकर मिक्स कर देता है, जिससे आपका खून पॉल्यूट होने लगता है। फिर हमारा ब्लड इन सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाकर डिपॉजिट करता है। अगर ये ग्रीजी टॉक्सिन्स हमारे नस में चिपक जाते हैं तो हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। हमें सांस लेने में बहुत शार्प पेन फील होता है। अगर ये हमारी किडनी में डिपॉजिट होने लगते हैं तो किडनी स्टोन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये लंग्स में डिपॉजिट हो गए तो हमें खांसी और दूसरी लंग्स की बीमारी हो सकती है। अगर ये फेस या स्किन पर डिपॉजिट होने लगे तो हमें रैशेस, पिंपल्स और तरह तरह के दाने होने लगते हैं। इस तरह से ये टॉक्सिन्स हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन टॉक्सिन्स को अपने बॉडी से टाइम टाइम पर साफ करते रहो। इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, आपका खाना पचने लगेगा और आप लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। तो आइए एक एक करके उन 5 तरीकों के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से आप इन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से निकाल सकते हो। नंबर 1, फास्टिंग। अगर आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कर लेते हो तो आपकी बॉडी खुद को साफ कर लेगी। प्रॉब्लम यह है कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स में बार बार खाना जा रहा होता है और इस वजह से उन इंटेस्टाइन्स के ऊपर बार बार कुछ ग्रीजी डर्ट जमा होता रहता है। इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन्स को खुद को साफ करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आप अपने स्टमक और इंटेस्टाइन्स को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दे दो, आप रोजा या उपवास रख लो, तो वह खुद को साफ कर लेंगे। आपके इंटेस्टाइन्स सारे टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देगा और वो सारे टॉक्सिन्स पसीना या यूरिन के जरिए आपकी बॉडी से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट डे जब आप खाना खाओगे तो वह अच्छे से पचेगा और ज्यादा एनर्जाइज्ड आप फील करोगे। फास्टिंग्स का सीक्रेट कुछ नहीं है। इनफैक्ट हर तरह के रिलीजन में किसी न किसी तरह की फास्टिंग के बारे में बताया गया है। अगर आप नास्तिक भी हो तो भी आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग की हैबिट डाल लो। नंबर 2, एक्सरसाइज। हमने पहले वाले पॉइंट में देखा कि टॉक्सिन्स पसीने के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो अगर आप दिन में 1 बार जमकर पसीना बहा लो तो आपके बॉडी में से कुछ टॉक्सिन्स साफ हो जाएंगे। इसलिए आप दिन में 20 से 30 मिनट तक कुछ हैवी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका खूब पसीना बहे। इस दौरान आप जमकर पानी भी पीजिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से पसीना प्रोड्यूस कर सके। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। नॉट टू मेंशन, जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी हाई होते हैं, जिससे वो ज्यादा मैस्कुलिन, एनर्जेटिक और वाइब्रेंट रहते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपका खून साफ होगा बल्कि आपको 50 दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसलिए आप अपनी डेली एक्टिविटी में कुछ हैवी एक्सरसाइजेस को जरूर ऐड कीजिए। नंबर 3 है ड्रिंक लेमन वाटर। लेमन एक सिट्रस फ्रूट है और हर सिट्रस फ्रूट की तरह इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपके स्किन, आपके ब्लड वेसल्स और बोन्स को भी हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको चोट लगी है तो ये उसे जल्दी भरने में भी आपकी हेल्प करता है। आप जब भी सुबह सोकर उठो तो आप फ्रेश होने के बाद खाली पेट 1 गिलास पानी में आधा नींबू डालकर उसे पी लो। इससे आपकी बॉडी रिहाइड्रेट हो जाएगी और वो पानी आपके इंटेस्टाइन में चिपके हुए ग्रीजी सब्सटेंसेस को साफ कर देगा। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके ब्लड में जाएगा तो आपके सेल्स में जमा हुए टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने लगेगा। आप 1 महीना तक रोज सुबह नींबू पानी पीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी और आपके अंदर एक अच्छा सा निखार आने लगेगा। नंबर 4, इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट। फाइबर के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपके खाने को स्टमक और इंटेस्टाइन्स में अच्छे से मूव करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आपके इंटेस्टाइन्स में ग्रीजी सब्सटेंसेस चिपक नहीं पाते। इसलिए आप अपने खाने में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। फाइबर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है। आप हरी सब्जियां ज्यादा खाना स्टार्ट करो और साथ ही फ्रूट जूस की जगह आप डायरेक्ट फ्रूट खाओ। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे अमाउंट्स में फाइबर मिलता है।
साथ ही अगर आप ऑरेंज खाते हो तो आपको फाइबर के साथ साथ विटामिन सी भी मिलेगा, जिसके फायदे के बारे में हम पिछले पॉइंट में देख चुके हैं। अगर आप इतने एफर्ट्स नहीं करना चाहते तो आप सिंपली सब्जी की क्वांटिटी को अपने खाने में इंक्रीज कर दो। इससे आपको ज्यादा फाइबर मिलने लगेगा और आपका पेट अच्छे से साफ होगा। एक काम आप और ये कर सकते हो कि आप ईसबगोल ला सकते हो और रोज रात को पानी के साथ ईसबगोल खा सकते हो। ईसबगोल भी एक बहुत अच्छा फाइबर है। नंबर 5, ईट एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी फैट बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फैट को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीडेशन कर रही होती है तो वो कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल्स कुछ चार्ज और हाईली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल से रिएक्ट करके उन्हें डैमेज करने लगते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ गए तो आपके सेल्स खराब होने लगेंगे और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट से भरे फूड खाना स्टार्ट कर दो। अनार और कॉफी में अच्छे अमाउंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके सेल्स में फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देते हैं और उन्हें अच्छे से रिपेयर करते हैं। दोस्तों, इन तरीकों से आप अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हो और स्किन डिजीजेस के साथ साथ किडनी स्टोन्स, ब्लॉक्ड आर्टरीज और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप ये सारे काम कल से ही स्टार्ट कर दो। अगर आप इन सारे कामों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करोगे तो भी आपको इसका फायदा 1-2 महीने में आराम से देखने को मिलेगा। तो कल से ही एक हैबिट को उठाइए और उसे कम से कम हफ्ते में एक बार करने की कोशिश कीजिए और अफर्म करने के लिए प्रॉमिस कीजिए कमेंट में यस आई विल लिखकर। जन खबर न्यूज देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे।